He goes, she goes, it goes, they goes। अरे कहना क्या चाहते हो? अब आप मुझे बताइए इनमें से सही सेंटेंस कौन सा है और गलत वाला सेंटेंस कौन सा है। रुको जरा, सब्र करो। अगर आपको नहीं पता तो डोंट वरी, इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है कि कहाँ पर सिंगुलर लगेगा, कहाँ पर प्लूरल लगेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। माय नेम इज अंजलि एंड टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पर्सन। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पर्सन इन इंग्लिश ग्रामर। आपने अक्सर सुना होगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, लेकिन इनके साथ क्या रूल्स लगते हैं, कैसे इनको यूज किया जाता है, वो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए फ्रेंड्स, पर्सन कितने तरह के होते हैं? पर्सन होते हैं तीन तरह के, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। इसके अलावा कोई और नहीं होता है, या फर्स्ट पर्सन होगा, सेकंड होगा और थर्ड पर्सन होगा, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि फर्स्ट पर्सन में होता क्या है। फर्स्ट पर्सन में होता है फ्रेंड्स आई एंड वी, आई एंड वी। सेकेंड पर्सन में होता है यू। अभी इनको समझाऊंगी मैं कि ये कैसे यूज किए जाते हैं और इनका क्या मतलब होता है, ठीक है। थर्ड पर्सन ही, शी, इट, नेम एंड दे, ठीक है। ही, शी, इट, नेम एंड दे। नेम किसी का भी हो सकता है। ऑलराइट, तो आई और वी कौन है फ्रेंड्स? ये है स्पीकर। तो ये आपको याद रखना कि जो भी इंसान बात कर रहा है, जो भी इंसान अपनी बात बता रहा है, वो क्या है? फर्स्ट पर्सन। अब यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स? यहाँ पर हर चीज को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। पॉइंट ऑफ व्यू मतलब नजरिया। तो अगर मैं बात कर रही हूँ तो मैं अपने नजरिए से बात कर रही हूँ, और मेरे लिए मैं क्या हूँ? मैं अपने लिए क्या यूज करूंगी? आई, ठीक है। मैं अपने लिए क्या यूज करूंगी? आई मतलब मैं। तो मैं बात कर रही हूँ तो आई, और अगर मेरे साथ कोई और भी शामिल है तो स्पीकर, हम लोग दोनों हो जाएंगे। आई मतलब मैं और वी मतलब हम, तो इस वी में आई भी शामिल होता है, इसलिए इसको फर्स्ट पर्सन कहा जाता है। ये आपने याद रखना है। आई, वी, स्पीकर। या तो मैं बात कर रही हूँ या हम बात कर रहे हैं, या तो मैं अपनी बात बता रही हूँ या हम अपनी बात बता रहे हैं। तो हम क्या हैं? हम हैं फर्स्ट पर्सन। आई क्या है? सिंगुलर यानी कि एक वचन, और वी क्या है यहाँ पे? प्लूरल यानी कि बहुवचन। यू को फ्रेंड आपने क्या देखना, ये यू है तो सिंगुलर, लेकिन ये सिंगुलर कभी भी नहीं माना जाता, ये हमेशा ही प्लूरल माना जाता है, बहुवचन माना जाता है। जब भी हम इंग्लिश में यूज करेंगे तो इसको कभी भी सिंगुलर या एक वचन नहीं माना जाएगा, इसको प्लूरल यानी कि बहुवचन माना जाएगा। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है ओके, वन मोर थिंग, सेकंड पर्सन कौन होता है? जो बात सुन रहा होता है, ठीक है। मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं क्या हूँ? मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, क्योंकि मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँगी ना कि मैं बात कर रही हूँ, तो मेरे लिए मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, और आप मेरी बात सुन रहे हैं तो आप क्या हैं? सेकंड पर्सन। तो यहाँ पे कौन है सेकंड पर्सन? लिसनर। लिसनर यानी कि सुनने वाला, सुनने वाला, ठीक है। ये आपने याद रखना है, सुनने वाला। फर्स्ट पर्सन कौन है? बोलने वाला। जो इंसान बोल रहा है वो है फर्स्ट पर्सन, एंड जो सुन रहा है वो है लिसनर यानी कि सेकंड पर्सन। और यू क्यों है? क्योंकि या तो अगर आप एक इंसान हैं तो भी मैं आपको आप बोलूँगी, और अगर आप लोग बहुत सारे हैं तो भी मैं आपका ही यूज़ करूँगी, आप या आप लोग, ठीक है। इसीलिए यू को हम लोग प्लूरल ही काउंट करते हैं, प्लूरल ही मानते हैं। अब बारी आती है थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन ही, शी, इट एंड नेम। ये क्या है? सिंगुलर है, ठीक है। सिंगुलर है ना, लड़के के लिए यूज होता है, शी एक लड़की के लिए यूज होता है, इट किसी चीज के लिए यूज होता है या फिर जानवरों के लिए यूज होता है, नेम किसी का भी नाम, जैसे अंजलि, तो अंजलि क्या है? थर्ड पर्सन। कोई भी नाम हो, किसी भी चीज का नाम हो, चेयर है, रवि है, आकाश है, कंप्यूटर है, टेबल है, कुछ भी चीज़ है तो क्या है? एक नेम ही तो है, ठीक है। कोई भी नाम वो क्या है?
सिंगुलर होगा तो उसके लिए भी थर्ड पर्सन बोलते हैं। और दे क्या है, दे है प्लूरल यानी कि बहुवचन। ही शी इट नेम सिंगुलर हो गया और इन सबको अगर हम इकट्ठे बोलेंगे तो क्या हो गया, वो दे। ठीक है, अगर कोई एक इंसान खड़ा है तो मैं बोलूँगी वो वहाँ पे खड़ा है, लेकिन अगर ज़्यादा लोग खड़े हैं तो मैं क्या बोलूँगी कि वो लोग खड़े हैं, तो उसके लिए क्या आ जाएगा, दे यानी कि प्लूरल। अब थर्ड पर्सन कौन है, थर्ड पर्सन है फ्रेंड्स जिसकी बात की जाए, जिसकी बात की जाए, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जिसकी बात की जाए। फर्स्ट पर्सन जो इंसान बात कर रहा है, सेकंड पर्सन जो बात को सुन रहा है, और थर्ड पर्सन जिसकी बात हम कर रहे हैं। माना बात मैं आपसे बोल रही हूँ कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, तो शी क्या है, हमारा थर्ड पर्सन है, क्योंकि हम दोनों शी की बातें कर रहे हैं, उसकी बातें कर रहे हैं। तो जिसकी भी बात की जाए, जिसको भी डिस्कस किया जाए, वो क्या है, हमारा थर्ड पर्सन। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। बट जल्दी से रिवाइज करवा देती हूँ। फर्स्ट पर्सन बोलने वाला यानी कि आई और वी, सेकंड पर्सन सुनने वाला जिससे मैं बात कर रही हूँ, एंड थर्ड पर्सन कौन है, जिसकी बात की जाए, जिसके बारे में मैं और आप बात कर रहे हैं, वो क्या है, थर्ड पर्सन। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसमें भी फ्रेंड्स एक एक्सेप्शन है, वो आपको याद रखना है। आई यहाँ पर सिंगुलर है, लेकिन आई को भी हम सिंगुलर यहाँ पे नहीं मानेंगे, आई और यू को हम प्लूरल मानते हैं। आई सिंगुलर कहाँ पे होता है, जैसे जहाँ पे वॉज यूज़ करना होता है पास्ट टेंस में, और नॉर्मल सेंटेंसेस बोलने होते हैं जैसे एम। ठीक है, जैसे आई वॉज प्लेइंग, ठीक है, एंड आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा था या मैं खेल रहा हूँ, तो ऐसे सेंटेंसेस में इसको सिंगुलर मानते हैं। अदरवाइज इनके अलावा अगर हमें कोई मेन वर्ब यूज़ करनी है तो उसके लिए हम इसको क्या मानते हैं, प्लूरल। यूज़ इनका प्लूरल के तौर पे होता है। अब आई और यू है तो सिंगुलर, लेकिन ये प्लूरल है, इनको कैसे याद रखा जाए। हम इनको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि मैं और तुम सिंगल नहीं हैं, मैं और तुम सिंगल नहीं हैं, हम क्या है, प्लूरल है। ऑलराइट, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। या तो आप ये भी बोल सकते हैं कि मेरे अंदर सिर्फ एक इंसान की ताकत नहीं, बहुत सारे इंसानों की ताकत है, और आपके अंदर भी बहुत सारे इंसानों की ताकत है, बहुत सारे लोगों की ताकत है। तो ना तो मैं सिंगुलर हूँ ना आप सिंगुलर हैं, हम दोनों ही क्या है, प्लूरल है, हमारे अंदर बहुत सारे लोगों की ताकत है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो आई एंड यू क्या है, आई एंड यू प्लूरल है। आई वी यू को छोड़कर बाकी सारी चीज़ें थर्ड पर्सन है। आई वी एंड यू को छोड़कर बाकी सब थर्ड पर्सन है, इसको आपको याद रखना होगा, काफ़ी बार कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, तो क्या है, आई वी एंड यू को छोड़कर बाकी सब थर्ड पर्सन है। इनके अलावा जितनी भी चीज़ें बचती हैं वो क्या है, वो है थर्ड पर्सन। क्या है, वो है थर्ड पर्सन। यहाँ तक आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन को कैसे यूज़ किया जाता है, इनके साथ वर्ब कैसे यूज़ करनी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको इसको मिस नहीं करना है। आप देखते हैं आगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आई वी यू दे क्या है, प्लूरल है। मैंने कहा था आपको आई और यू को भी हम प्लूरल ही मानते हैं, वी तो प्लूरल है ही, दे भी प्लूरल है। ठीक है, तो आई वी यू दे क्या है, प्लूरल। ही शी इट और नेम क्या है, सिंगुलर। इतना आपने याद रखना है। अब देखते हैं फ्रेंड्स इनको कैसे यूज करना है और इसके पीछे क्या लॉजिक है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ नाउन। नाउन मतलब क्या होता है, नेम, मतलब किसी का भी कोई भी नाम है एक, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नाउन। अब वो नाम कुछ भी हो सकता है, मार्कर हो सकता है, चेयर हो सकती है, टेबल, राधा, बेडशीट, कंप्यूटर, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी नाम हो तो वो क्या आता है, नाउन में आता है। ठीक है, नाउन। अब यहाँ पे आता है वर्ब। वर्ब क्या है, एक्शन, यानी कि कोई क्रिया, कोई भी काम।
ऑलराइट, ठीक है फ्रेंड्स। तो जब भी हम वर्ब की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं? हम करते हैं फर्स्ट फॉर्म की बात। वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। तो जब भी हम वर्ब की बात करते हैं तो उसका मतलब हम फर्स्ट फॉर्म की बात कर रहे हैं, और वो क्या होता है? वो होता है प्लूरल के लिए। जैसे मैं बात करती हूँ यहाँ पे गो, गो क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जो भी फर्स्ट फॉर्म होगी वो मैंने बताया था वो होता है प्लूरल के लिए यूज। क्या होता है? जो भी फर्स्ट फॉर्म होगी वो सारी प्लूरल के लिए ही यूज होती है। जैसे गो, लाइक, वॉच, स्लीप, ये सारी वर्ब है। ये सारी वर्ब क्या है? ये सारी ही वर्ब प्लूरल हैं। ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सारी चीजें किसके लिए यूज होती है? प्लूरल के लिए यूज होती है। यानी कि फर्स्ट फॉर्म, आपने सिर्फ एक बात याद रखनी है, वर्ब की जो भी फर्स्ट फॉर्म होगी वो प्लूरल के लिए यूज होगी, वो प्लूरल के लिए यूज होगी। तो ये क्या है? सारी प्लूरल है। अब इसमें एक रूल लगता है फ्रेंड्स, इसमें अगर मैं एस या ई एस जोड़ दूं, इन वर्ब में अगर मैं एस या ई एस को जोड़ दूं तो वो हो जाता है सिंगुलर। ठीक है, दोबारा से समझिए, जो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो प्लूरल के लिए यूज होगी, वो प्लूरल ही होती है। ठीक है, और जब हम उसमें एस या ई एस को जोड़ दें तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सिंगुलर। ध्यान दीजिए, वर्ब की जो भी फर्स्ट फॉर्म है उसको प्लूरल के लिए यूज करते हैं, हम उसमें एस ई एस को जोड़ते हैं तो वो क्या हो जाता है? सिंगुलर। अभी समझाऊंगी आपको। गो है, गो किसके लिए यूज होगा? प्लूरल के लिए। गो क्या है? प्लूरल है। इसमें मैं ई एस जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा? गोज, फिर वो सिंगुलर के लिए यूज होगा। लाइक क्या है? लाइक प्लूरल के लिए यूज होता है, अगर इसमें मैं एस जोड़ दूं तो ये क्या हो जाएगा? सिंगुलर के लिए यूज। ठीक है, वॉच है, वॉच के लिए अगर मैं इसमें ई एस जोड़ दूं, वॉचेस, तो वो क्या हो जाएगा? सिंगुलर के लिए। ऐसे ही स्लीप में अगर मैं एस जोड़ दूं तो वो भी सिंगुलर के लिए यूज होता है, तो वो भी क्या हो जाएगा? सिंगुलर के लिए यूज होगा। ठीक है, तो प्लूरल है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? प्लूरल है। एस ई एस को ऐड कर दिया तो क्या हो गया? वो सिंगुलर हो गया। अब यहाँ पे आप समझिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? नाउन। नाउन का मतलब कोई भी नाम। अब मैं यहाँ पे मार्कर लेके चलती हूँ, मार्कर। अब यहाँ पर अगर मैं एस ई एस जोड़ती हूँ, यहाँ पे अगर मैं एस ई एस ऐड करती हूँ तो वो हो जाएगा प्लूरल। यहाँ पे जो काम प्लूरल को सिंगुलर कर रहा है, यहाँ पर वही काम क्या करेगा? सिंगुलर को क्या बनाएगा? प्लूरल बना देगा, जब भी मैं इसमें एस या ई एस ऐड करूंगी वर्ड में। ठीक है, जैसे मार्कर था, मार्कर में मैंने क्या किया? मार्कर में मैं एस कर देती हूँ, नहीं एस यहीं पर लगा दिया तो ये क्या हो गया? ये हो गया प्लूरल। ठीक है, यहाँ पे क्या था? मार्कर में मैं अगर ई एस जोड़ देती हूँ तो प्लूरल बन जाती है। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसको मैं हटा देती हूँ। ठीक है, मार्कर क्या है? मार्कर है सिंगुलर। ऑलराइट, अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? ई या फिर ई एस को अगर जोड़ दिया तो ये बन गया मार्कर्स। ठीक है, ऐसी कई सारी चीजें हैं। अगर मैं आपको बोलती हूँ चेयर, चेयर क्या है? एक नाम है। ठीक है, ये क्या है? सिंगुलर, ये है सिंगुलर। अब मैं इसको प्लूरल बनाना चाहती हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इसमें एस या ई एस ऐड करना पड़ेगा, फिर वो हो जाएगा चेयर्स। चेयर्स। अब एस या ई एस दोनों में से कौन सा जोड़ना है उसके लिए फ्रेंड्स अलग से रूल है, उसके लिए मैंने अभी तक कोई वीडियो नहीं बनाई है। ठीक है, यानी कि जो काम नाउन में सिंगुलर से प्लूरल बनाती है वही काम वर्ब में प्लूरल से सिंगुलर बनाती है। जैसे मैं आपको बोलती हूं आई लाइक यू। आई क्या है? प्लूरल। आई क्या है? प्लूरल है। आई के साथ कौन सी वर्ब लगेगी? प्लूरल लगेगी। ये सारे ही बहुवचन यानी कि प्लूरल हैं और ये सारे ही क्या है? सिंगुलर है। इनके साथ प्लूरल वर्ब लगेगी। तो आई क्या है? लाइक क्या है? प्लूरल है। ये क्या है? प्लूरल। आई लाइक यू।
अब अगर मैं यहाँ पे कर दूं शी, अगर मैं यहाँ पे कर दूं शी लाइक यू, ये सेंटेंस गलत है क्योंकि शी क्या है, सिंगुलर है, और लाइक क्या है, प्लूरल। लाइक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये प्लूरल है, ठीक है। और अगर हमने इसको सिंगुलर बनाना है तो हमने इसमें क्या करना है, हमने इसमें ऐड करना है एस, तब जाके ये सिंगुलर बनेगा। शी लाइक्स यू, वो तुम्हें पसंद करती है, तो शी सिंगुलर है तो वो भी सिंगुलर ही लगेगी, मतलब इसको हम सिंगुलर बना देंगे। शी लाइक्स यू। ऑलराइट, अब यहाँ पे मैं करती हूँ दे लाइक यू। ये सेंटेंस सही है या गलत है? ये सेंटेंस सही है क्योंकि दे क्या है, प्लूरल है। दे क्या है, प्लूरल है, और प्लूरल के साथ प्लूरल फॉर्म ही लगेगा, तो दे लाइक यू। लाइक फर्स्ट फॉर्म अगेन सेम चीज है, तो उसके साथ हम दे लाइक यू लगाएंगे। अब जैसे मैं बोलती हूँ यहाँ पे ही गोज, ही, अच्छा मैं यहाँ पे ही गो बोलती हूँ, ही गो। ही क्या है, सिंगुलर है, लेकिन गो क्या है, ये फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की। तो अगर हमने इसको सही बनाना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ई एस को ऐड कर देंगे। ही गोज, वो जाता है। शी भी होता तो भी सेम होता है, शी गोज। शी भी क्या है, सिंगुलर है। यहाँ पर इट होता तो इट के साथ भी हम क्या लगाते, इट गोज, इट गोज। अब यहाँ पे अगर मैं वी लगा दूं, क्या लगा दूं, वी क्या है, प्लूरल है, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही प्लूरल माना जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ई एस को हटा देंगे, वी गोज नहीं होगा, वी गो होगा। तो आपने ध्यान रखना है, आई वी यू दे के साथ प्लूरल फॉर्म लगेगा, ही शी इट नेम के साथ सिंगुलर लगेगा। और वर्ब का सिंगुलर कैसे बनता है, वर्ब का सिंगुलर कैसे बनता है, एस और ई एस को लगा के बनता है, एस और ई एस को लगा के बनता है, ठीक है। जैसे स्लीप है, इसको सिंगुलर के लिए बनाना है तो क्या हो जाएगा, स्लीप्स। गो है तो क्या हो जाएगा, गोज। राइट है तो राइट को हम सिंगुलर के लिए क्या करेंगे, राइट्स। ई एस जोड़ दिया, यहाँ पे ई एस कर दिया, ठीक है। स्लीप, यहाँ पे सॉरी स्लीप्स, यहाँ पे एस ऐड कर दिया, स्लीप स्लीप्स, गो गोज, राइट राइट्स। ऑलराइट, तो ये क्या है, स्लीप किसके लिए यूज होगा, प्लूरल के लिए। आई वी यू दे किसके लिए, आई वी यू दे। आई वी यू दे के साथ क्या होगा, यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको। अगर मैंने एक वर्ब आपको बतानी है, यहाँ पे एग्जांपल में दे रही हूँ, आई वी यू दे गो, ठीक है। आई वी यू दे गो, आई गो, वी गो, यू गो, दे गो। और यहाँ पे क्या लगेगा, ई एस लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर, ऐसे आपको याद रह जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, गोज, ही गोज, शी गोज, इट गोज। और यहाँ पे अगर कोई नाम है, मान लीजिए यहाँ पे नाम मैं दे देती हूँ मीरा, तो क्या हो जाएगा, मीरा गोज। एक बात और, यहाँ पे सिंगल एक नाम है तो गोज आएगा, और अगर दो नाम है, जैसे मैं यहाँ पे बोलती हूँ मीरा एंड अंजलि, मीरा एंड अंजलि, ये क्या हो जाएगा, फिर ये ज्यादा हो जाएंगे ना, ये प्लूरल है, एक से ज्यादा नाम हुए तो उसके लिए भी हम प्लूरल का ही यूज करेंगे। मीरा एंड अंजलि गो, मीरा एंड अंजलि गो। तो आपने ये बात याद रखनी है, आई वी यू दे के साथ हम हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और ही शी इट और नेम के साथ हम उसमें एस या ई एस ऐड कर देंगे। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, आई वी यू दे गो, ही शी इट नेम, ही शी इट मीरा गोज। यहाँ तक आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू फ्रेंड्स। एक बार आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। देखा फ्रेंड्स कितना इजी था, आपको ये चीजें अच्छे से याद होनी चाहिए। आई वी यू दे फर्स्ट फॉर्म, ही शी इट और नेम के साथ हम एस और ई एस ऐड कर देंगे। मेन बेसिकली इसका यही कॉन्सेप्ट निकलता है, जो इसका सारा प्रोसेस है समझाने का, उसका मतलब क्या है, आई वी यू दे के साथ हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और अगर ही शी इट और कोई सिंगुलर नाम है, कोई एक नाम है,
उसके साथ हम एस या ईएस को ऐड कर दें। बहुत इजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप थोड़ा सा ये इसमें समझ लीजिए कि आई एंड यू को हम सिंगुलर नहीं मानते हैं। बहुत सारे लोग समझते हैं कि आई सिंगुलर है, यू भी सिंगुलर है, तो उसके लिए प्लूरल फॉर्म क्यों लगेगा वर्ब का। तो यहाँ पे आपकी बातें क्लियर हो गई होंगी। आई एंड यू कभी भी सिंगुलर नहीं माने जाएंगे, वो वॉज और एम इस तरीके के सेंटेंसेस में यूज होंगे, जो कि मैंने आपको बताया था। मेन वर्ब्स यूज होती हैं आई वी यू दे के साथ, वो प्लूरल के लिए ही यूज होती है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया आई वी यू दे गो, ही शी इट गोज, ठीक है। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में जाके मुझे बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय।